जिज्ञासा तो रही है। शास्त्र उनकी बहुत लंबी किताबें ले आए, बहुत पढ़ा, मनन किया, चिंतन किया, लेकिन वो उसमें बाद में दर्शन होता है। बताते चक्र जब खुलेंगे, कुंडलिनी जागृत होगी, तुम साधना करते रहो, प्रेम आकर्षण जड़ाओ गुरु के प्रति, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा, लंबा टाइम लगता है उसमें। तो मन थोड़ा जिज्ञासा में है। एक जगह हमने पढ़ा कि अगर पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता तो गुरु आप बदल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो तो देखो दुनिया में हर तरह के अनुभव ही है, अपने अपने अनुभव से सभी लोग बता रहे हैं। अब जो जहाँ तक पहुँचा है वो वहाँ तक की बात बताएगा। बिल्कुल सही बात है, सत्य है सर। वो मथुरा, सागर, ग्वालियर, लेकिन कुछ आंतरिक सत्संग शैली है सर, तो वो समझ में नहीं आती है आंतरिक। हाँ, वो आंतरिक सत्संग का क्या रहता है, वो अपने शुद्धिकरण का ही खेल है सारा। ऐसा क्या है कि वो ये अपने पे छोड़ देते हैं कि तुम कितने सुधरोगे तब जाके आपको मिलेगा, तो काफी समय उसमें लग जाता है जी। तो जो ये जो निरंकार में ज्योति स्वरूप दर्शन है, वो तो क्या है कि वो सरल है जी, मगर उसी में उनको बहुत समय लग जाता है। हाँ जी, उसी में सर वही बताया उन्होंने, निरंकारी को बताया। लेकिन सर अब मन जो है भटकाव लेता है। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हें 45 मिनट बैठना है पर डे, शाम को सुबह, और बैठते हैं, उनकी प्रार्थना की किताब करते हैं, गुरु को सामने रखते, सब करते, लेकिन मन जो है विचलित रहता है, वो आंतरिक दर्शन ही नहीं होती। दर्शन का तो ये खेल है जी कि आप जो जीवित हो, आपकी चेतन आत्मा के कारण हो, आप जीवित हो, सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, जो भी हो रही है प्रक्रिया शरीर में, वो आपकी चेतन आत्मा के कारण है, सारी की सारी प्रक्रिया। मगर उसमें एक चीज और है जो इच्छा रूपी है। एक तो चेतन रूपी है और एक इच्छा रूपी है जी। मगर सारा का सारा फोकस दुनिया का इच्छा रूप की तरफ है। जैसे आपको लगन, जागृत, ये जिज्ञासा वगैरह जो भी अंदर से उठता है, वो इच्छा के कारण उठता है। जी जी, तृप्ति आ जाती है जब सही चीज मिल जाती है तो तृप्ति आ जाती है। हाँ जी, सही मिल जाती है तो उसके प्रति आकर्षण लगाव बढ़ जाता है। हाँ, तो दो प्रकार का है। चेतन आत्मा का काम सिर्फ चेतन रखना और अपने जो अंशी परमेश्वर है उसकी तरफ मतलब रुझान रखना, लगाव रखना जी। और इच्छा रूपी जो मन है, इसका जो खेल है वो सारा के सारा एक क्षणिक है। माने जैसे सारी दुनिया में क्या है कि अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं, उसमें हम रस लेते हैं। जैसे खाने का रस हुआ, कुछ सुनकर कुछ न कुछ सस्पेंस मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, उसके सस्पेंस में जाने का ये टेस्ट लेता है, रस लेता है, तो ये भी मन हुआ है जी। मगर आत्मा का खेल थोड़ा सा ये है कि आत्मा आनंद रूपी है। जैसे आत्मा अनुभव जिसको हो जाता है वो सदा आनंद में रहता है। हाँ जी, वो तो प्रसन्न रहता है अपने अंदर। हाँ, उसको फिर कुछ भटकने की जरूरत नहीं लगती, कुछ वो फिर आशा नहीं रखता है, कामना नहीं रखता है, कुछ ऐसे भटकता नहीं कि मेरे को वहाँ से सुख मिल जाएगा, मुझे वहाँ से सुख मिल जाएगा, फिर वो भटकाव बंद हो जाता है जी। भटकाव बंद हो जाता है जी। हाँ, और दुनिया में क्या है, देखो जब से शरीर मिला है, आपका ही नहीं सबका खेल यही है, जब से शरीर मिला है हमारे अंदर, शरीर के अंदर से इच्छा रूपी मन प्रकट होता है, और मन और बाहर की माया और अंदर का जो मन है, ये दोनों मिलकर ऐसा खेल रचते हैं कि हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें बस विचलितता ही नजर आती है, कुछ न कुछ पाने बिल्कुल बिल्कुल सर, इतने माया में, इतने जगह कुछ समझ में नहीं आता, विवेक शून्य हो जाता है, नष्ट हो जाता विवेक। हाँ जी, वो वहीं पे ले जाने की प्रक्रिया है। देखो साहब, आप बचपन में एहसास कर रहे थे, आप बचपन में आनंदित थे, थोड़ा भी मिल जाता था तो मजे से आनंद से उसको ग्रहण करते थे, थोड़ा खेलना मिल जाता था तो सब कुछ हो जाता था। मगर आज जो मन की प्रक्रिया इतनी विशाल हो चुकी है कि आज अच्छा से अच्छा खाना चाहिए, अच्छा से अच्छा हर चीज
को ये मन इतनी प्रभावशाली ढंग से देखता है, कहीं भी संतुष्ट नहीं होता है। जी, अनंत आवश्यकता बढ़ती जा रही है, अनंत अनंत आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो ये जो सारा के सारा जो खेल है ये मन रूपी है, और मन रूपी खेल से अलग हो जाना ही आध्यात्म है, आत्मा परमात्मा का जी ये विषय है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। जी हर जगह समझाते तो है, मगर क्या है कि लोग सही दिशा को प्राप्त नहीं करने की वजह से फिर से भटक जाते हैं। जी जी भटक जाते, सही है, बिल्कुल समझाते हैं लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते, जो है पकड़ नहीं पाते हैं। दो चीज रहती है इसके अंदर, एक तो समझाने वाले की कमी, और एक दूसरा यह कि पकड़ने वाले समझने वाले की ज्यादा, समझने वाले की कमी, एक समझाने वाले की कमी। नहीं तो आज हता सो अब है, फेर फार कछु नहीं। जी फेर पड़ा है बूझ में ताते सुझत नहीं। माने इसका उदाहरण ये है कि वो अनादिकाल से जैसा था रचेता परमेश्वर, वो आज भी वैसा के वैसा है जी। बस बूझ में फेर पड़ गया है, सूझबूझ में हमारे फेर पड़ गया है, उसके कारण सुझत नहीं, हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, इसीलिए कहा है कि दर्शन दिल में चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। जी हाँ, दर्शन चाहिए तो दर्पण जरूरी है मांझना। हाँ, मांझत रहिए। और दर्पण लागी काई तो दर्शन काई को पाई। नहीं पापे, बिल्कुल नहीं पापे। हाँ। तो इस काई को हटाना ये एक सत्संग का मेन उद्देश्य होता है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई सर साहब। हाँ, सत्संग से काई हट जाती है, काई हट जाती है, और काई हट जाने के बाद में फिर से इंसान भटकने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ काई को हटाना ही नहीं, मन को शुद्ध करना ही नहीं है, मन को सही दिशा में लगाना भी एक सत्संग का काम होता है। मान लो किसी को समझा दिया, जानकारी दिखा दी, मन शुद्ध हो गया, मन से वायरस सब कुछ हट गया, उसके बाद में भी मन धीरे धीरे समय बीतने के बाद में ये काल चक्र में फिर से घुस जाता है। तो इसीलिए पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आत्मदर्शन चाहिए। जी। जैसे जानकारी तो बता दी, मगर ध्यान नहीं बताया, आत्मदर्शन का जो प्रयोग है ओरिजिनल वो नहीं बताया, और सिर्फ जानकारी बता दी, अनुभव डाल दिया, विवेक डाल दिया, तो इंसान शुद्ध तो हो गया, मगर वो क्षणिक होता है ना। तो ऐसा सत्संग चाहिए कि बाद में भटकने का कोई चांस ही नहीं हो। हाँ जी जी, ये मेरा कहना है। सर बहुत ही सुंदर लगा हमें भैया से, हमने किताबें इनकी कोर्स लाए थे जो, हाँ, सभी किताबें हमने इनकी मनमत वाली और ज्ञान बुद्धि, उसको ध्यान से पढ़ा, 4 बार मनन किया रात्रि में। हाँ। थोड़ी केवल एक ही सर इसमें जो है ये लगती कि ये थोड़ी 2-3 समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक परिवार में ये दाह संस्कार मुंडन में ये बालों वाला समस्या सिस्टम है, एक इसमें परहेज। हाँ, के अब समाज में रहो अपन तो अपन कुटुंब परिवार में बाल बनवाना मजबूरी रहता है, तो एक समस्या ये सबसे ज्यादा। पिंडदान वगैरह ये क्रियाएं हैं तो भी तो अब अपन ही घर में पूर्ण हो, अब मुख हो, माने और कोई छोटे बच्चे हो तो अपन को तो मजबूरी है, तो समाज बहिष्कृत करती है कि तुम ये क्रियाएं सब करो जैसी चली जाए। ये जो अंकल समाज नाम की चीज है ना। जी सर, ये जो समाज नाम की चीज है ना, ये कभी भी सत्य के तरफ नहीं आती है। हाँ सर, नहीं आती। जो इस बात को हम समझ रहे सर, नहीं आती, बिल्कुल सतमार्ग से तो बहुत दूर है। उनके ऊपर तो आवरण चढ़ा है कलयुग का। ये क्या है, कैसे छूटे मोह का फंदा, कैसे खिदमत पावे बंदा। ये जो मोह भरम है ना, हाँ जी जी जी, ये पारिवारिक बंधन है ना, मोह भरम है ना। हाँ, मोह भरम है। माँ से उपजता है, बाप से उपजता है, फिर समाज पर आकर खत्म हो जाता है। हाँ। और जो विवेक नहीं लगाता है, खुद अपना रास्ता अलग नहीं बनाता है, वो
खत्म कर देता है अपना जीवन पूरा के पूरा। हाँ जीवन बस बस उसी में उलझा उसी में है ना। उसी अंधविश्वास। हाँ जी सर, वो अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारधारा, रीति रिवाज, हाँ। उसी में उलझा रहता है। इसमें क्या है, मान है, प्रतिष्ठा है, मेरा जी। समाज, मेरा पद, हाँ जी और मेरा खानदान, जी। इस तरह की बात पारिवारिक चलती रहती है। हाँ हाँ जी हालांकि परमेश्वर ने जब मानव की रचना करी तो सबको एक समान बनाया था। जी सर, बनाया है, बिल्कुल बनाया। उसके बाद में ये पारिवारिक बंधन जो पक्षपात इतना बढ़ गया है कि मेरा खानदान, मेरा हाँ। धर्म है, उसके जी। बाद में मेरी परंपरा। हाँ परंपरा जी। परंपरा जो बनी है वो, आप अगर कहते हो कि परहेज करे परंपरा से, तो कुछ हाँ हाँ परंपरा ऐसी है जो जी जिससे परहेज करना चाहिए, और कुछ परंपरा ऐसी है कि हमें उसको स्वीकारना चाहिए। मगर हाँ जी अधिकांश क्या होता है कि हम पूरा का पूरा परंपरा को पूरी नकार देते हैं। हाँ जी तो वहाँ पर वहीं पे गलती हम करते हैं, जी क्योंकि जहाँ पर हम जीते हैं, जी जहाँ पर हमें उम्र गुजारनी है, सारा समय जी गुजारना है, जी, रहना है, बिल्कुल। रहना है, वहाँ उनसे हम विरोध नहीं कर सकते। जी साहब, नहीं कर सका था। हाँ तो उनको लेकर चलना है कि अगर आप कुछ पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ देवी जी देवता की पूजा पाठ कर रहे हो, तो जी आपको उचित लग रहा है तो आप कर रहे हो, है ना। जी अब जी हमको उचित नहीं लग रहा है तो हम नहीं करेंगे। अगर कोई जी जबरदस्ती कहता है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो उनकी तसल्ली के लिए वो ऐसा है साहब कि एक बार समझ लो अध्यात्म को, उसके बाद में कहीं भी जाओ आपको उसमें रस ही नहीं लगेगा, आपको उसमें सार ही नहीं हाँ मिलेगा। हाँ हाँ अध्यात्म हाँ को जान लो अच्छी तरह, आत्मा हाँ परमात्मा को जान लो, उसके बाद जी में कोई बंधन नहीं है। कोई खींच के ले जाता है मंदिर में बिठाता है, हाँ चले जाओ, तो बैठ जाता हूँ, है ना, चले हाँ जाओ। जी, बैठे रहे, हाँ बैठे रहे, हाँ जी जी। नहीं तो क्या हाँ होगा, देखो मन जी। चंगा तो हाँ कटौती न और करना, तो कठौती में गंगा। है ना। हाँ, सिर्फ वो तो सारा का सारा खेल मन का ही है। हम हाँ घमंड में ये रहते हैं कि मैं तो बड़ा शीलवंत हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और दिल जी सबका दुखाते हैं, आत्मा सबकी दुखाते हैं हम लोग। जी जी, दुखाते हैं आत्मा। अब जो धर्म बनाया था ना, जी मानव धर्म बनाया था, वो धर्म था दया का। जी जी, दया का था ही जी। दया का धर्म है, किसी किसी जीव को पीड़ा ना हो, किसी का जी दिल ना दुखे हमारे कारण। जी यही दया का ही धर्म है, यही पंथ है, यही सब कुछ है। जी सर, बिल्कुल सत्य है। यही ग्रंथों में लिखा है, लेकिन आदमी चलता नहीं है उस पर। हाँ, मगर हाँ अगर हम कह दे कि नहीं हम तो यार परंपराओं को मानेंगे, हम ये देवी देवता को पूजने का हम धर्म मानेंगे, तो वो धर्म नहीं है। हाँ हाँ, वो धर्म नहीं है। जीवों पर दया, परोपकार, नीति, हाँ ये है धर्म। कबीर साहब कहते हैं, दया धर्म का मर्म न जाने, फोकट जी मान बढ़ाई। ये मान बढ़ाई ये करती है, ऐसा है वैसा है, फलाना है, देखना है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ साहब, ये सही, मान बढ़ाई में। हाँ ये मान बढ़ाई है। ये आजकल सिस्टम ही बदल गया है, लोगों का जो नजरिया है वो ऐसा ही हो गया है कि हम एक परंपरा में रहेंगे, अपनी जाति में ही लड़की देंगे, हाँ लड़की हाँ लाएंगे, ऐसा हाँ जी सिस्टम चल रहा है। तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जी अगर हमें सत्संगी मिलता है, अगर हमें कोई अच्छा मिलता है, तो उस घर से भी या लड़की ले आएंगे या लड़की दे देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज बिल्कुल उसका विरोध करेगी। पहला ये है कि अगर जी हमको पता है कि मैं जी। जो भी कर रहा हूँ उसमें कोई अन्याय नहीं है और हाँ कोई बस भी बस, वो गलत नहीं है, तो फिर हमें हाँ किसी से डरने की हाँ, कोई चीजें में जरूरत गलत नहीं है, बस बस बस, गलत नहीं है। कानून में, धर्म में कुछ कहीं गलत नहीं है, तो डर नहीं है सर। बिल्कुल। तो जो समाज की मर्यादा तोड़ता है अच्छे के जी लिए, जी वो सुरमा कहलाता है। जी